दोस्तों वैसे तो नए साल जनवरी 2025 से ही देश में कई नए नियम और बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बताएं कि 1 अप्रैल 2025 से भी देश में कई तरह के नए नियम, बड़े बदलाव, बड़ी घोषणाएं लागू होने वाली हैं, जिसका आम जनता पर असर देखने को मिलेगा। अगर आपने 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपडेट मिल जाएगा। टू द पॉइंट चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा अपडेट है। शुरुआत में वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा तो सावधान हो जाइएगा। 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में नया नियम लागू होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के हाईवे पर भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानी हाईवे पर तो ये पहले ही अनिवार्य था, लेकिन अब महाराष्ट्र में जो स्टेट हाईवे हैं वहां पर भी फास्टैग होना जरूरी है। 1 अप्रैल से ही महाराष्ट्र राज्य के 22 हाईवे पर भी फास्टैग जरूरी होगा, वरना फिर आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से बदलेगा गाड़ी से जुड़ा ये नियम। सरकार ने 31 मार्च तक का टाइम दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र में गाड़ियों की सिक्योरिटी से जुड़ा नियम भी बदलने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी व्हीकल को 31 मार्च 2025 से पहले HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। तारीख ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी व्हीकल को 31 मार्च 2025 से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। और सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र राज्य में 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल प्रभावित हो सकते हैं। वहीं बड़ा अपडेट देखिए, बैंक खाताधारकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से नई व्यवस्था लागू होने वाली है। अब आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर और भी ज्यादा सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे, गड़बड़ी नहीं होगी। RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से एक ऐसी सुविधा विकसित करने को कहा है जिससे RTGS और NEFT का यानी नेफ्ट का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उस बैंक खाते के नाम को भी सत्यापित करने की अनुमति के बारे में कहा गया है। यानी इससे होगा क्या कि गलत बैंक खाते में पैसे भेजने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि RBI ने ये निर्देश जारी किए हैं और 1 अप्रैल 2025 से यह सुविधा लागू होगी। RTGS और NEFT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते समय ये डर रहता ना कि कहीं पैसे गलत बैंक अकाउंट में तो ना चले जाएं, इसलिए अब RBI ने इसका समाधान निकाला है। सभी बैंकों को अब जहां भी आप पैसे भेज रहे हैं लाभार्थी के खाते का नाम वेरीफाई करने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी अपडेट आया है। सेबी का न्यू रूल है, ट्रेडिंग नियमों में बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू होने वाले हैं और इन नियमों के बदल जाने से ट्रेडर्स को काफी मदद भी मिलेगी। सेबी ने भी हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था और इस सर्कुलर के अनुसार शेयर मार्केट के दोनों मुख्य स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE को अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वैल्यू के तौर पर काम करने का आदेश दिया था। सेबी के सर्कुलर के अनुसार अब अगर किसी तकनीकी वजह से ट्रेडिंग रुक जाती है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। नए नियम के अनुसार अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है और उसके कारण अगर ट्रेडिंग रुक जाती है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर NSE में ट्रेड होंगे और इसी तरह से अगर NSE में किसी शेयर में कोई दिक्कत आती है तो फिर NSE के शेयर BSE पर ट्रेड करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखिए, 41 मंडियों में ई मंडी योजना की शुरुआत हो गई है और 1 अप्रैल 2025 से सभी 259 मंडियां जिसमें ई मंडी योजना की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियां अब हाईटेक होने जा रही हैं और इसी क्रम में प्रदेश की A क्लास मंडियों में ई मंडी स्कीम लागू हो चुकी है। 1 जनवरी से B क्लास की 41 मंडियों में भी ये योजना शुरू की जा चुकी है और प्रदेश सरकार अब 1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश की सभी 259 मंडियों में ये सुविधा शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अगर आपने वाहन चलाया तो भी कार्रवाई हो सकती है। 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियां चला रहे हैं तो जल्दी आप अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें। बिहार और हैदराबाद जाने वाले झारखंड के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद स्टेशन वाया रांची ट्रेन अभी बंद नहीं होगी, अप्रैल तक ये ट्रेन चलती रहेगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, गेहूं की आवक अप्रैल और सरसों की मार्च से होगी। राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट है। इन दिनों सरसों की फसल लहला रही है। मार्च में मंडियों में इसकी आवक शुरू हो जाएगी, जबकि इसकी खरीद समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से प्रस्तावित है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने समर्थन मूल्य पर 10 मार्च से गेहूं खरीद के आदेश दिए हैं। चलिए एयरलाइन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, हवाई यात्रियों के लिए अपडेट है। एयरलाइन के लिए नए नियमों का ऐलान हुआ है। एयरलाइंस अब 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू कर रही है। एयरलाइन कंपनियों को विदेशी यात्रियों की डिटेल भारतीय कस्टम अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से साझा करनी है। कौन विदेश जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके कारण बताने पड़ेंगे। जो भी विदेश यात्रा करेंगे उनका डेटा अब सरकार के पास रहेगा। 24 घंटे पहले जानकारी शेयर करनी होगी। और राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान होगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों की 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान किया जाएगा। और हिमाचल से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। 300 करोड़ रुपए राजस्व के घाटे का हवाला दिया जा रहा है। बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की है।
वहीं देखिए FSSAI ने फूड आइटम्स में एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए सख्त नियम बनाया। 1 अप्रैल 2025 से ये नियम भी लागू हो जाएंगे। भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने मांस और मांस उत्पादों, दूध और दूध के उत्पादों, मुर्गी पालन, अंडे और जलीय कृषि के लिए एंटीबायोटिक अवशेषों के मानदंडों को कड़ा कर दिया है। FSSAI ने शहद उत्पादन के दौरान एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही गेहूं के जोकर, जौ, राई और कॉफी में ओक्रेटॉक्सिन ए और डिओक्सीनिवेलिनोल रसायनों की सीमा को नई क्षमता में तय किया है। चलिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना पर कैबिनेट की मुहर लगी थी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की अभी हाल ही में बैठक में फैसला हुआ था और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। और यदि राज्य सरकारें भी इस योजना पर अमल करती है तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस में खास बात यह भी है कि साल 2004 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू हो गई थी और अब सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर यूपीएस को ज्यादा लाभकारी बनाया है। तो कर्मचारियों के लिए जो यूपीएस योजना है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। बिहार में 55 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का तोहफा मिलने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से प्रीपेड मीटर वाले यूजर्स को फायदा मिलेगा। खपत बढ़ने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। बिहार में 1 अप्रैल 2025 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 55 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, मल्टी स्टेट कंपनियों को 1 अप्रैल 2025 तक आईएसडी के रूप में पंजीकरण कराना जरूरी है। साथ ही कारों में 1 अप्रैल 2025 से रियर सीट बेल्ट अलार्म भी अनिवार्य हो जाएगा। यानी कार में जो पीछे बैठते हैं पीछे वाली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद बनी सभी यात्री कारों M1 श्रेणी में पीछे वाली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य होगा। और इस नए नियम का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि पीछे की सीट पर कार में बैठे सभी यात्री सीट बेल्ट पहने ताकि दुर्घटनाओं की स्थिति में चोट लगने का जोखिम कम से कम हो। तो ये थे दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, बड़े अपडेट, नए नियम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक और नई वीडियो और नई जानकारी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।